नमस्कार दोस्तों। पत्ता गोभी की सब्जियां ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं पत्ता गोभी की एक ज़बरदस्त सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में इसे खा सकते हैं। तो चलिए आज की इस यूनिक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे बनाने के लिए पत्ता गोभी चाहिए और पत्ता गोभी को हम बिल्कुल बारीक ग्रेट करके लेंगे। आपके पास चॉपर हो तो आप उससे चॉपर से भी चॉप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है पत्ता गोभी। ये देखिए बिल्कुल बारीक ग्रेट है। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर 1 प्याज, और प्याज को भी हमने कद्दूकस करके लिया है। तो इसे हम इसमें डाल देंगे और जो भी सब्जियाँ लेंगे सबको हम बारीक ग्रेट करके ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है शिमला मिर्च को भी हमने ग्रेट करके लिया है। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आपके फ्रिज में आप वो ले सकते हैं या फिर अपने पसंद की। तो यहाँ पर हमने गाजर लिया है, गाजर को भी ग्रेट करके ले लिया है। और साथ ही लेंगे ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ, इसे भी बारीक काट कर ले लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसका हमने बारीक पेस्ट बना कर लिया है। आप चाहें तो इसे कूट कर भी ले सकते हैं। साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे, इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे इसका स्वाद तो अच्छा आएगा ही, डाइजेशन में भी मदद करता है। अब हम लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, इन्हें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसे मैंने चटपटा बनाने के लिए इसमें नींबू का रस भी डाला था, जो क्लिप मिस हो गई। आप नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर इसमें डाल लें, जिससे कि ये काफ़ी चटपटा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे बेसन हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, लेकिन पूरा एक बार में नहीं डालेंगे, पहले आधा डालेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ज़रूरत होगी तो फिर से हम और बेसन डाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बेसन की और ज़रूरत है, ये काफ़ी बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। तो ये बचा हुआ बेसन हम पूरा ही डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हमने इसमें पानी भी नहीं डाला है, ये इसी में ये गुन सा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका एक थिक सा बैटर तैयार करना है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ही हमने पानी क्यों नहीं डाल दिया। अगर पहले ही पानी डाल देते, आप पानी डालेंगे और जब मिक्स करते तो सब्जियाँ अपनी पानी छोड़ती, तो ये हो सकता है बैटर आपका गीला हो सकता था। इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका थिक सा बैटर तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल थिक होना चाहिए गाढ़ी बैटर, बहुत पतला नहीं करेंगे, नहीं तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। एक कंटेनर को हम ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई प्लेट या थाली भी ले सकते हैं या फिर केक टिन में इसे ग्रीस करके रख लें। और ये देखिए हमारा बैटर, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या फिर आप इसकी जगह इनो भी ले सकते हैं। और इन्हें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस मिक्स कर लेना है। और उसके बाद ये बैटर को हमने कंटेनर में डाल दिया है और इसे हल्का सा टैप करके बराबर कर दिया है। और एक साइड में हमने देखिए गैस पर पानी को उबलने के लिए एक बर्तन में रख दिया था। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो एक स्टैंड लगाएंगे और उसमें ये बैटर वाला कंटेनर डालकर ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। 25 मिनट के बाद चेक कर लें आप, अगर आपका पका हो तो आप इसे उतार लें। तो हमने इसे चाकू डालकर चेक कर लिया था, बिल्कुल क्लीन निकला। तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। जब कंटेनर ठंडा हो जाए तो हम इस तरह से साइड से चाकू लगाकर इसे डिमोल्ड कर लेंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसे तेल से ग्रीस भी कर लिया था। ये देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपने मनपसंद शेप में काट कर इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बना लेते हैं। इसे इसमें तड़का लगाते हैं। तो 1 चम्मच तेल हमने लिया है, इसमें सरसों के दाने और सफ़ेद तिल और साथ ही 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके लिया है, कट जरूर लगा लें। और कुछ कड़ी पत्ते, इन्हें डालकर हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसे चला लेंगे चम्मच से। यह हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब हम इस नाश्ते को इसमें डाल देंगे धीरे से और दोनों तरफ पलट करके हम सेक लेंगे।
ज़्यादा देर सेकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, सिक जाए। आप चाहे तो इसके पीसेस कट करके इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे सिर्फ 1 चम्मच तेल में बना रही हूँ। ये देखिए एक साइड पक गया। प्लेट मैंने थोड़ा सा छोटा लिया था। इसे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। वापस से इसे हम इसी पैन में डाल देंगे, लेकिन हमें अब तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी 1 चम्मच तेल में ही ये दोनों साइड पककर तैयार हो जाएगा। आप अपने मनपसंद शेप में इसे सर्व करें गर्मा गर्म, और आप इसे स्टीम करने के बाद काट करके एयर टाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो फटाफट से इसे इसमें तड़का लगाइए, इसे हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ये नाश्ता रेडी हो गया। आप अपने बच्चों के लिए भी बनाकर शाम में ही रख सकते हैं, और जब सुबह बच्चे जाएं आप टिफिन में इसे पैक करके दे दें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।